जी नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। हम बात करेंगे पूर्णिया और कटिहार में जिस तरह बीते दिनों अपराधियों का तांडव हुआ है, क्या पुलिस और जो प्रशासन है उसका भय खत्म हो गया है अपराधियों के दिलो दिमाग से। जिस तरह दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, लूट लिया जाता है व्यक्तियों को, अब तो कहीं ना कहीं लोग भी संशय की जिंदगी में है कि वो शाम होते ही अपने घर सही सलामत पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। कटिहार जिले से बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आते हैं, उनका गृह क्षेत्र पड़ता है, उनका विधानसभा पड़ता है और वहां बृहस्पतिवार की रात 8:30 बजे कटिहार के युवा नेता, समाजसेवी और मेयर, जो निवर्तमान मेयर है कटिहार के, उनकी हत्या अपराधियों के द्वारा गोली मारकर कर दी जाती है। पूरी पुलिस छावनी में पूरा इलाका तब्दील रहता है। हालांकि पुलिस ये दावे करती है कि वो अपराधियों की जो गिरफ्तारी है वो जल्द कर लेगी। अब सवाल ये उठता है कि हत्या होने के बाद, किसी भी घटना के होने के बाद पुलिस उठती है, इसके बाद गिरफ्तारी की बात करती है। आखिर बिहार में जो ये स्थिति और हालात है वो कब बदलेगा? क्या इसी तरह लोगों की असमत और उनकी हत्याएं होती रहेंगी, लूट होती रहेंगी? हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के पूर्णिया के जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमार दास जी हैं और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता रंजीत कुमार पासवान हैं। हम उनसे बात करेंगे। पहले सवाल ले रहे हैं आरजेडी के जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमार दास जी से कि आखिर अपराधियों का मनोबल इस तरह सरेआम कैसे बढ़ गया है? क्या पुलिस का भय खत्म हो गया है? देखिए, अभी जो वर्तमान में आप पूरे बिहार में देख रहे हैं, खास करके कल की जो घटना हुई है पूर्णिया में, जिस तरह से दिन दहाड़े रोड पर दौड़ा दौड़ा करके गोली मारा गया और ठीक शाम में लगभग कटिहार के जो मेयर हैं उनकी भी हत्या उनके ही चौक पर कर दी जाती है, उनके घर के सामने में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रही घटना की बात और अपराध की बात, तो बिहार में अपराध आप सब जैसा ही जान रहे हैं कि अपराध चरम पर है। और जहाँ तक बात है अपहरण की बात, उस समय में, जिस समय में लालू जी की सरकार थी, उस समय प्राय एनडीए के लोगों ने एक पूरे बिहार में एक हवा देने का काम किया कि पूरे बिहार में जंगल राज है। अगर पिछले 15 साल के माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, इनके कार्यकाल की अगर समीक्षा की जाए, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष भी इस पर बार बार बिहार विधानसभा में सवाल भी उठाते रहे हैं कि अपराध बिहार में वो जो पिछला जो 15 साल था और ये जो 15 साल है, अगर दोनों की तुलना की जाए तो लगभग घटना और अपराध जो है 4 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। 4 गुना से ज्यादा बढ़ गया। रंजीत पासवान जी, सीधे तौर पे इनका कहना है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया और अपराध दोनों 15 साल की तुलना की जाए तो 4 गुना बढ़ गया। कितनी सच्चाई है? देखिए, अपराधियों का मनोबल कहीं से नहीं बढ़ा है। कानून का राज स्थापित है बिहार में और कानून अपना काम करती है। ये हो सकता है कि जो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, कुछ अपराधी परिणाम भुगतने से नहीं चूक रहे हैं, या फिर हो सकता है डर खत्म हो गया, या फिर वो पुलिस का डर खत्म हो गया। एक तरह का मनोरोग है। क्राइम जो होता है ये मानसिक विकार से होता है। आप और पुलिस का भय खत्म हो गया है? कहीं भय खत्म नहीं हुआ है, भय व्याप्त है। आम मेयर की हत्या हो जाती है। देखिए, जो अपराध जो उन्होंने अभी जिला अध्यक्ष महोदय ने जो जिक्र किया कि 15 साल के पूर्व जो 15 साल की सरकार रही थी, अगर उसके बनिस्पत आप तुलनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे इस 15 साल को, तो बिहार के अंदर में आप बताएं कि कहीं पर भी वर्ग संघर्ष नहीं हो रहा है, कोई कॉमनल राइट नहीं हुआ है, कोई दंगा फंसाद नहीं हुआ है, कोई जातीय हिंसा नहीं हुआ 15 वर्षों में। यहाँ पर अगर जो क्राइम हो रहा है किसी के भी शासन में, और शासन में आप अगर इस बात की गारंटी ले लेंगे कि 100% क्राइम नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरे ख्याल से कोई भी सरकार आपको नहीं देगी। और कानून व्यवस्था अपना काम करती है। उसी का ये परिणाम है कि ये 15 साल में आपके बिहार में सुशासन है और बिहार का नाम इस 15 साल में पूरे देश में इस बात के लिए लिया जा रहा है कि जो बिहार था उस बिहार से आज का बिहार कितना बेहतर है, कितना शांतिपूर्ण है। कितना शांतिपूर्ण है बिहार? मिथिलेश जी, आपके नजरों में? बिहार में तो शांति व्यवस्था इतनी मजबूत है कि आज आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े जो है दौड़ा दौड़ा करके गोली मारी जाती है। रही बात, आप आए दिन आप ये भी देखे होंगे कि बैंक का लूट प्रायः हर सप्ताह आपको मिलेगा।
आप अखबार के माध्यम से देखिए, आपको बैंक लूट मिलेगा, आपको अपराध मिलेगा, गोलीबारी तो आम बात है। हाँ, रही बात अपराध पर अंकुश लगाने की बात, शुरुआती में जरूर नीतीश जी ने मतलब अपराध पर अंकुश लगाया था, लेकिन जब से अफसरशाही बढ़ा और माननीय मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को फ्री हैंड किया, तब से अफसरशाही भी चरम पर है और पुलिस भी बेलगाम है। आज अगर अपराध होता है तो पुलिस, बिहार की पुलिस अभी ये शराबबंदी के नाम पर, आप ध्यान दीजिएगा कि सारी पुलिस सिर्फ शराब पकड़ने में लगी हुई है, अपराध पर कहीं उसका ध्यान नहीं। मेरा सवाल ये है कि अपराधियों के अंदर से पुलिस का भय खत्म हो गया? निश्चित रूप से, एकदम निश्चित रूप से अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ तो खत्म हो ही गया है। हाँ, पुलिस को जो ये शराबबंदी के नाम पर जो मुख्यमंत्री जी ने लगा दिया, ये सबसे बड़ी इनकी भूल है। आज शराबबंदी के नाम पर आपको शायद ये पता नहीं होगा कि एक एक जिले में, हमको तो ये तो पहले भी पूर्व में भी हमने कहा कि सरकार के जितने भी नुमाइंदे हर जिले में हैं, कहीं ना कहीं शराब के पीछे में इन लोगों का मामला है और पुलिस जो है वो शराब के पीछे लगी रहती है, क्योंकि उसमें मोटा आमदनी है। मोटा आमदनी है, चलिए पुलिस की मोटा आमदनी शराब के पीछे लगा दिया, अपराधियों को पकड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाती है। घटना होने के बाद तब पुलिस जागती है और कहीं ना कहीं पूर्णिया में जिस तरह घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लूट हो रहा है, पिछले दिनों भी आपने सुना होगा कि जिस तरह कस्बा और सदर थाना के क्षेत्र के बीच में जो घटनाएं घटी है, माफा जो पेट्रोल पंप है कस्बा के बीच में, लगातार अपराधियों ने 3 घटनाओं को कारनामा किया, घटना करके कारनामा किया। पुलिस कहीं ना कहीं उस घटना से कहीं ना कहीं सीख नहीं ली और जिस तरह रात्रि में गश्ती होनी चाहिए थी पुलिस की पूर्णिया के जैसे शहर में, जब आप पूर्णिया शहर में रह रहे हैं, जब गुलाबाग जैसा यहाँ पे व्यवसाय मंडी है और कई यहाँ पे बड़े व्यवसायी संस्थान हैं, फिर भी पुलिस कहीं ना कहीं सुस्त है। आखिर क्या वजह है? अपराधियों के मन से भय? देखिए, कहीं भी अपराधियों के मन में भय खत्म होने की कहीं से कोई बात नहीं है। दिन दहाड़े गोली चल जा रही है सर, हत्याएं हो जा रही है और प्रशासन और पुलिस दिन दहाड़े हत्याएं हो जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि घटना घट रही है, लेकिन उसका उद्भेदन भी हो रहा है। उद्भेदन करते ना आदमी अपना जान खो दे रहा है, नेता खत्म हो गया सर, मेयर है। घटना मेयर जब दुर्घटना हो सकती, सोशल मीडिया पे सवाल चल रहा है, जब मेयर सुरक्षित नहीं तो आम व्यक्ति दुर्घटना हो सकती है, लेकिन दुर्घटना को रोकने के लिए शासन प्रशासन अपना काम कर रही है। यही वजह है कि घटना का तादाद बहुत कम है। अभी आप बिहार में शून्य के बराबर भी घटना नहीं हो रही है। जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका उद्भेदन हो रहा है। प्रशासन की पीठ जेल जा रही है, मतलब प्रशासन की पीठ थपथपा रहे हैं आप। पूर्णिया जैसे शहर में जिस तरह लूट की घटना, जिस तरह हत्याएं हो रही हैं, आप पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। मैं प्रशासन का पीठ नहीं थपथपा रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सरकार मुस्तैद है और शासन प्रशासन भी मुस्तैद है। और जो अब घटनाएं जिस तादाद में हुआ करती थी उसके बनिस्बत अब बहुत प्रतिशत कम है घटना का। और जो घटना घट गई, जो दुर्घटना घट गई है, उसको तो जो घट गई है उस पर मैं दुख प्रकट करता हूं, उसकी मुझे बहुत ही ये खेद है। लेकिन जो घटना घटती है उसका उद्भेदन होता है, अपराधी जेल जाते हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों। उसमें कोई ये नहीं कंप्रोमाइज नहीं कर रही है सरकार, और ना ही सरकार जिला के प्रशासन को कंप्रोमाइज करने देगी और न देती है। जिस तरह आप शहर में जिस तरह अपराधी सरेआम तमंचे पर हत्या कर रहे हैं, दिन दहाड़े लूट किया जा रहा है, और जिस तरह से आप कह सकते हैं कि शहर में स्मैक और गांजा की तस्करी बढ़ रही है। हालांकि पुलिस इस पर कामयाबी भी उनको मिला है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि युवा पीढ़ी किधर जा रहा है और सरकार उसके लिए क्या कर रही है। और इन हत्याओं पर जो पूर्णिया एक सुंदर पूर्णिया कहा जाता था, कानून व्यवस्था के नाम पर इसको एक अच्छा जिला माना जाने लगा था, अपराधियों का में पुलिस का भय हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं खत्म है। तो युवा पीढ़ी जिस तरह से रास्ता भटक रहा है, मिथिलेश जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक युवा की बात है, आप पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि मेरी जब सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट के पहली बैठक में पहली कलम से 10 लाख नौकरी देने की बात उन्होंने किया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये 10 लाख नौकरी लाएगा कहाँ से। तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी का बयान आया, आधिकारिक बयान आया कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। अब बताइए कि इसी सरकार में एक ही गठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं नीतीश जी, वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नौकरी कहाँ से लाएगा।
और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 19 लाख नौकरी हम देंगे। तो रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को, बरगलाना नहीं है। लेकिन आज एक जैसा कि आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, वो लगभग हर चीज हम लोग केंद्र पे नहीं जाएंगे, हम लोग पूर्णिया बिहार की बात है। ये मेरा पूर्णिया सुंदर कैसा होगा, आप कैसे होगा? हाँ, हमारा पूर्णिया सुंदर होगा, लेकिन यहाँ मजबूत इच्छा शक्ति वाले मजबूत एसपी और मजबूत पुलिस टीम की। मतलब आप सीधे तौर पे पूर्णिया प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, एसपी निश्चित रूप से देखिए, पूर्णिया में जो ये घटना घट रही है, हम आप भी जान रहे हैं, आए दिन आप लोग अखबार में पढ़ रहे हैं, रोज आपको अखबार में कहीं ना कहीं मिलेगा कि फलाने जगह भूमि विवाद में मारी गई, गोली मारी गई, हत्या की गई। अगर आप जो वर्तमान में पिछले कुछ दिनों से जो घटना घट रही है, अगर उसके जड़ में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं पूर्णिया में ये जमीन का जो मामला है, भूमि विवाद का मामला है, इसको भी सरकार को चाहिए कि भूमि विवाद को सुलझाए और ये जो अपराध हो रहा है जिसके जड़ के नीचे ये जो जमीन का मामला है, इसको दुरुस्त करे। और हम यही चाहेंगे कि पुलिस से, पुलिस कप्तान से, कि ये जमीन का जो मामला है इस पर पैनी नजर रखते हुए कि आखिर इस धंधे में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अचानक आते हैं और आज के जो युवा वर्ग हैं, कम समय में पैसा कमाने के लिए सभी लोग या तो शराब बेचने में मस्त है, या तो वो स्मैक बेचने में मस्त है, या तो जमीन का मामला है। यही तीनों मामला है जो कि युवा को यहाँ बरगला रहा है। ये तीन मामला है। भूमि विवाद यहाँ पे अभी का जितनी भी हत्याएं या घटनाएं घट रही हैं वो कहीं न कहीं भू विवाद में है, और भू माफियाओं का वर्चस्व जिस तरह पूर्णिया में बढ़ सा गया है, जिससे खूनी खेल से पूर्णिया को रोकना होगा। इस भू विवाद और भू माफियाओं के चुंगल से पूर्णिया को निकालना होगा। हम पूछते हैं कि जिस तरह भू विवाद और भू माफियाओं का सक्रियता बढ़ा है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो आप सरकार में हैं, आप किस तरह चाहेंगे कि इस पे कंट्रोल किया जाए? निश्चित तौर पे किसी भी विवाद, चाहे वो भूमि विवाद हो या कोई भी सामाजिक विवाद हो, किसी भी तरह के विवाद घट रही, हत्याएं जो हो रही है, लूट हो रहा है, तरह के विवाद को रोकना सरकार का और प्रशासन का काम है। इसको मैं भली भांति जानता और मानता भी हूँ। लेकिन जहां भूमि विवाद का सवाल होता है तो कई मामलों में प्रशासन का, जिला प्रशासन का और सरकार का हाथ सीमित है। अगर भूमि विवाद टाइटल के वजह से हो रहा है, सिविल टाइटल के मामले में हो रहा है, तो वहां पे पुलिस की शक्तियां बहुत कम होती हैं। पुलिस का जो पावर है भूमि विवाद के मामले में वो 144 और 107 से अधिक उसका पावर है नहीं। इसलिए जो है इस पे जो टाइटल का मामला है उसमें उसको टाइटल और न्यायालय के द्वारा उसको सुलझा लेना चाहिए। और जहां तक जो विवाद में हत्याएं हुई हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि उस पर लगाम सरकार लगा रही है। और आप देख रहे होंगे कि जो बड़ा से बड़ा विवाद होता था अब वो बिहार में नहीं हो रहा है। सर सवाल वो भी है, सवाल ये है कि एक सवाल सीधे तौर पे मिथिलेश दास जी जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं और आपके साथ में हैं, उनका कहना है कि एसपी की जो निष्क्रियता है, पूर्णिया एसपी की जो आपके प्रशासन पे सीधा सवाल खड़ा किया है, उनको एक्टिव होना होगा, उनको चुस्त दुरुस्त होना होगा, उनको देखना होगा। इनका सवाल सीधे तौर पे देखिए, कैसे हम कह सकते हैं कि पूर्णिया प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं है, या पूर्णिया जिला प्रशासन चाहे वो एसपी हो चाहे डीएम हो अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप नजर उठा के देखेंगे कि विगत दिनों अनिल उरांव की घटना घटी थी, उसकी भी हत्या हुई थी, उसका उद्भेदन पुलिस अधीक्षक पूर्णिया ने किया और सारे अपराधी अभी जेल के सलाखों में हैं। तो जो भी घटना घटती हो तो आप प्रत्यक्ष है। अगर एसपी डीएम मरने के बाद उद्भेदन हो जाएगा। एक बात जान लीजिए कि कोई भी पदाधिकारी, पहले मर जाइए तब। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी पदाधिकारी, कोई भी शासन तंत्र के पास कोई ऐसा जादुई अलादीन का चिराग नहीं होता है कि घटना के पहले उनको पता चल जाए कि यहाँ घटना घटने वाली है। अभी हम लोग 4 लोग छत पे खड़े हैं और हम लोग आपस में यहाँ कोई घटना कर दें तो यहाँ कौन जिला प्रशासन पहुंचेगा? अभी आप बताएं। सवाल तो लाजमी है, इनका भी कहना रंजीत जी का कि आखिर कौन पहुंचेगा। देखिए प्रफुल्ल जी, एक कहावत हम लोग बच्चे से सुनते आए हैं कि एक दरोगा अगर चाहे तो मंदिर का एक चप्पल चोरी नहीं हो सकता है। पुलिस के पास वो व्यवस्था है, मुखबिर का व्यवस्था है, उसका जो अपना मतलब तंत्र है। पुलिस जान लेती है, जब पुलिस ये जान लेती है कि अमुक जगह में इतना शराब है, वो जा करके पकड़ लेता है। अमुक गाड़ी में आ रहा है, ये तंत्र यहाँ काम कर रहा है। तो पुलिस के पास ये तंत्र क्यों नहीं है कि अमुक व्यक्ति की हत्या होगी और उस पर अंकुश लगना चाहिए? ये तो भगवान पुलिस नहीं है सर, पुलिस भगवान तो नहीं ना जानता। नहीं, पुलिस भगवान तो नहीं है। पुलिस ऐसा ये मैं नहीं मानूंगा। ये आएगा, देखिए नहीं मानूंगा। पुलिस हमने बोला कि अगर एक दरोगा चाहे तो एक चप्पल चोरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था, लेकिन ये भगवान थोड़े उनको सपना आ जाएगा। देखिए पुलिस, देखिए
जैसे ही अगर पुलिस कप्तान को ये चाहिए कि ये जो बड़ा नेटवर्क आए दिन जो हत्या हो रही है, कहीं न कहीं जमीन का मामला है, तो उनको ये चाहिए। मामला देखिए, मेरा अपना एक मानना है कि कम से कम जो रात्रि गश्ती है, पुलिस की जो गश्ती होती है, जो पेट्रोलिंग होती है, अगर वो जारी रहती है तो जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जो अपराधी हैं, वो अपराध करने से डरते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि पुलिस सड़कों पे है। अगर वो पुलिस सड़क पे नहीं रहती है, जिसके कारण उसके मन से भय हट जाता है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। वो पेट्रोलिंग जो घूमती है वो शराब बेचने वाले को खोजती है, अपराधियों को नहीं। सभी तरह के अपराध को रोक लगाती है। गश्ती दल है, जिला प्रशासन सभी तरह की घटनाओं के रोक के लिए ही वो लोग रात्रि गश्ती करते हैं। अब पूर्णिया कितना खूनी खेल होता है? देखिए, कितना खूनी के लिए कोई सवाल नहीं है। सवाल है, ये सवाल है सर, नहीं सवाल है, नहीं आपको मानना होगा। हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, आप देख लीजिए। कोई नहीं चाहता, पूर्णिया का कोई सभ्य नागरिक नहीं चाहता कि कोई भी आपराधिक घटना घटे। हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि कोई भी अपराध एक मानसिक विकार है। हत्याएं हो रही हैं, वो मानसिक विकार है। 4 लोग अपने में सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम देते हैं। इसको पहले इसका मतलब यही है ना कि अपराधियों के मन से पुलिस का जो एक भय हुआ करता था वो हट गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपराधी जेल जा रहे हैं, उनको सजा मिल रही है, स्पीडी ट्रायल हो रहा है। सजा मिल रहा है तो फिर ऐसी घटनाएं से सीख क्यों नहीं ले रहे? अपराधी का मनोबल क्यों बढ़ा हुआ? उसका परसेंटेज आप देखिए ना, देखिए बिहार में जो पहले का जो माहौल था, जिसको जंगल राज हमारे बड़े भाई ने खुद ही कहा है, उस जंगल राज के बनिस्पत आज जो बिहार में मंगल राज है, इस दोनों के 15 साल के कार्यकाल को आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए। हम ये बोले, जिस जंगल राज की बात वो लोग कर रहे थे, जिसको जंगल राज का संज्ञा दिया उन्होंने, और आज अगर कल्पना कीजिए उस 15 साल बनाम इस 15 साल, आपको चौगुना इसका मिलेगा। इसके पहले भी हम कहे हैं। आज अपराध की बात कीजिए, आज रेप की बात कीजिए, अपहरण की बात कीजिए, हत्या की बात कीजिए, यही पूर्णिया कुल मिला के पूर्णिया में पुलिस प्रशासन को एक्टिव होना होगा, पूरा एक्टिव होना होगा। अगर पुलिस अगर चाह ले तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है पुलिस को। ये थे हमारे साथ आरजेडी के जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास और जेडीयू के वरिष्ठ नेता थे रंजीत पासवान, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। रंजीत पासवान का कहना है, और जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे, अपराध करने वाले कभी बक्से नहीं जाएंगे। वहीं आरजेडी के जिला अध्यक्ष ने कहा, अगर पुलिस चाह ले तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। पुलिस अपने सूचना तंत्र को मजबूत करे, गश्ती को मजबूत करे, तो पूर्णिया जैसे शहरों में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। और जो अपराधी ऐसे मंसूबे पाले हुए हैं कि वो अपराध कर लेंगे और वो बच जाएंगे, वैसे अपराधियों को पुलिस सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी और जो सूचना तंत्र है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगी।